हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोस वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजी स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट। बेसिल 3 नॉर्म्स सबसे पहले देखते हैं बेसिल नॉर्म एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद बेसिल 3 के बारे में बात करेंगे। बेसिल नॉर्म्स, बेसिल नॉर्म या बेसिल अकॉर्ड्स दोनों नाम से इन्हें डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले बेसिल अकॉर्ड्स ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है जिसको इशू करता है बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये क्या है? ये है इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन। इसको इशू कौन करता है? बेसिल कमिटी ऑन बेसिल सुपरविजन, यानी हम कह सकते हैं बेसिल कम्युनिटी ऑन बेसिल सुपरविजन, BCBS। ठीक है, इशूड बाय इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस। सो इसमें बेसिकली काम क्या होता है? यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट का सेट है जो बेसिल कमिटी बेसिल सुपरविजन बनाती है। ठीक है, सेट ऑफ एग्रीमेंट मेड बाय BCBS। तो ये होता है हमारे बेसिल नॉर्म्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे आया, क्या जरूरत पड़ी, क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, तो बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ये एक प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। ये क्या है? स्टैंडर्ड सेटर है बैंक्स की रेगुलेशन के लिए। ये स्टैब्लिश हुआ था सेंट्रल बैंक्स जो है, सारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, सारे नहीं मतलब अप्रॉक्स 10 कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो हैं उन्होंने मिल के इसको सेट किया था, इसको बनाया था 1974 में। फिर इसके बाद इसने अपनी कमिटी को एक्सपैंड किया, पहले 2009 में, उसके बाद 2014 में। और अभी अगर हम लोग बात करें तो इसके 45 मेंबर्स हैं और 28 जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिल की बात की, ये कैसे सेट किया गया, क्यों सेट किया गया। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है एक फोरम कि रेगुलर कॉर्पोरेशन होता रहे बैंक सुपरविजन का। और इसमें इनका काम क्या था कि चेक करें टाइम टू टाइम कि बैंक की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो रही है कि नहीं, और बैंकिंग सुपरविजन करना बेसिक इनका काम था। अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमको बेसिल नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी? तो बेसिल नॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने देखा होगा बहुत सारे लोन्स जो हैं वो NPA हो जाते हैं। अब अगर कोई भी पैसा जो है वो कोई भी इंसान डिफॉल्टर हो गया तो अब बैंक पैसा कैसे लौटाएगी? लोगों का भरोसा जो है वो बैंक पर से चला जाएगा, धीरे धीरे करके बैंक्स जो हैं वो ठप हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ कुछ लॉस सेट किए गए कि क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसके बेसिस पे लेंडिंग होगी, या बैंक को कितना कैपिटल अपने पास रखना पड़ेगा तब वो बैंक जो है वो रेगुलेट कर सकती है या बैंक अपना काम कर सकती है। ठीक है, तो यही सब है बेसिकली बेसिल नॉर्म्स। तो इसी को सेट करने के लिए बेसिल नॉर्म्स बनाए गए। तो क्या हुआ बेसिकली? बैंक लेंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर्स एंड ईच कैरी इट्स ओन रिस्क। ठीक है, अब सपोज करो एक बैंक है, उसने 3 लोगों को पैसा दिया है। एक को दिया हुआ है 10,000 रुपये, एक को दिया है 1,00,000 रुपए, और एक को दिया 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये 10,000 वाले को उसने कार के लिए दिया था तो उसकी कार बदले में मॉर्टगेज कर ली। ठीक है, अब मानो ये डिफॉल्टर हो गया तो इसकी रिकवरी तो इजीली कर सकती है उसकी कार के पेपर्स लेके या उसकी कार बेच के। ठीक है, अब ये 1,00,000 को प्लॉट के लिए दिया था। ठीक, तो इसका क्या हुआ? इसने मॉर्टगेज किया था अपना
प्लॉट, तो अगर ये लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंक जो है वो इसका प्लॉट बेच देगी, अपना पैसा रिकवर कर लेगी। ठीक, अब सपोज करो ये 1 करोड़ वाला था, उसने बिजनेस की में पैसा अपना लगा दिया। अब बिजनेस में पैसा लगा दिया तो जब पूरा बिजनेस ही डूब गया, ठीक है, और मॉर्टगेज एसेट्स इसकी गुडविल थी, ठीक, इसकी क्रेडिट वर्दिनेस थी, तो अब वो पैसा कैसे रिकवर हो जाएगा? तो ये एनपीए हो जाएगा। अब बहुत सारे जो भी थे यहाँ पे, जिसने भी डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा किया था, उनका मेन अमाउंट तो यहीं पे लगा हुआ था, तो अब वो क्या करेंगे? उनका भरोसा भी गया और उनका पैसा भी गया। तो इससे बचने के लिए बेसल नॉर्म्स सेट किए गए। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं व्हाई द नेम बेसल। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बेसल नाम ही क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो BIS में है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम बेसल दिया गया। ठीक, बेसल सिटी में है, इसलिए वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है BIS में, तो इसलिए बेसल नाम सजेस्ट किया गया और दे दिया गया। ठीक, तो इसको फाउंड किया गया था 1930 में। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर दूंगी, उसके बाद आप सुनते रहिए। ठीक है, बेसल कमिटी जो है वो एक बैंकिंग सुपरविजन है। इट इज हाउस्ड इन BIS ऑफिस इन बेसल स्विट्जरलैंड। दैट्स इट। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट बेसल 1 फर्स्ट, बेसल 2, देन वी विल कम टू बेसल 3। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेसल 1 की। बेसल 1 और बेसल 2 का डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा पहले के वीडियोस में, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बेसल 3 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर बेसल 1 की बात करें तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। ये बेसिकली क्या था? इसका कहना था बैंक के पास कैपिटल जो है वो इनफ होना चाहिए। ठीक, क्या कहना था बेसल 1 का? इनफ कैपिटल शुड बी विद द बैंक। ठीक है, ताकि उसको कोई भी रिस्क जो है वो उसको कवर कर सके इजीली, बाद में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे बात की गई थी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की विद बैंक, जिसको इंडिया में हम लोग कहते हैं CAR, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये फिक्स होगा 8% से। ठीक है, 8% ऑफ RWA क्या होता है? रिस्क वेटेड असेट। ठीक, तो ये सारा क्या है? किसी भी, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया, उसमें आपको बताया कि 1 करोड़ है, तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उस कितना चांसेस है डिफॉल्ट होने का, तो जो भी चांसेस है उसका 8% जो है वो बैंक को मेंटेन करना है। यही बेसल 1 कहता था। ठीक है, और इसका मतलब था कि एसेट्स विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, और इंडिया ने अडॉप्ट किया था 1900। इंडिया ने बेसल 1 को अडॉप्ट किया था 1999 में। ठीक, तो बेसल 1 क्या कहता है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। इसमें क्या कहा जाता है, क्या रूल है? इनफ कैपिटल होना चाहिए बैंक के पास, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अकॉर्डिंग टू इंडिया, शुड बी 8% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट। ओके, तो ये था हमारा बेसल 1। ठीक, इसको इंडिया ने अडॉप्ट किया 1999 में। अब बेसल 2 की बात करते हैं। बेसल 2 क्या है? तो बेसल 2 में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। इसमें क्या कहा गया? पहले तो बेसल 1 में जो भी थे वो रहेगा। ठीक है, प्लस 2 नए चीज लाई गई। क्या क्या थी वो 2 नई चीज? तो वो 2 नई चीज थी कि एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगी, और ट्रांसपेरेंसी होगी। पहली बात क्या कहा गया? ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो भी चीज है, जो भी रिस्क डिस्क्लोजर है, आपको वो क्लियर करना होगा। किसी भी बैंक को बताना होगा कि उसके पास रिस्क कितना है किसी भी लोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात कर दी गई, डिस्क्लोजर की बात कर दी गई। नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, डिस्क्लोजर। और नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्लोज देयर रिस्क एक्सपोजर। रिस्क शुड बी डिस्क्लोज्ड।
बस यहाँ पे 2 चीज ऐड करी गई वन में, ठीक है। तो और इनका क्या कहना था, हेंस क्या हुआ, बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बाई एनुअल रिपोर्ट क्या हो जाती है, बाई एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है साल में 2 बार, यानी सपोज एक जून में रिपोर्ट आएगी और एक दिसंबर में आएगी। जो भी लोन नए इशू किए इन्होंने तो उसमें कितना रिस्क है ये सब इन्हें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसल 2 2004 में आया, बेसल 1 + 2 मोर थिंग्स थी। पहला क्या था कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होगी, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, और दूसरा क्या था कि डिस्क्लोज करना होगा रिस्क एक्सपोजर अपना टू किसको, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है।